स्वामी की भगवान के शरण की विद्या धर्म की अहिंसा परमो धर्म की वाणी माते श्री की परम पूज्य चार पर श्री माय जैन कारण जी महाराज की श्री जगदा ग्रंथाधिराज की शुद्धात्म देव की परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु नारायण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत झरती हुई सृजन देशना सदगुरुदेव श्री तारणकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में अवरत समय दृष्टि श्रावक का क्या आचरण होता है ये बतला रहे हैं। अवरत समय दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है। श्रावक श्रद्धावान विवेकवान और क्रियावान होता है। उसको धर्म अधर्म के प्रति विवेक जाग चुका है। इसलिए यहाँ सदगुरुदेव बता रहे हैं कि अधर्म से बचो और धर्म से चुनो। अधर्म से बच जाना, अधर्म का त्याग हो जाना ही धर्म से जुड़ जाना है। या धर्म से जुड़ गए वहां अधर्म क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। अपने चेतन लक्षण आत्म धर्म में स्थित रहो और इसके बाहर जो कुछ भी है विभाव विकारी परिणाम आदि सारा संसार मेरे लिए अधर्म है। अपने भी चेतन लक्षण आत्म स्वभाव को छोड़कर सब मेरे लिए क्या है, जितने भी विकारी विभाव भाव हैं सब मेरे लिए अधर्म है, मेरा धर्म नहीं है। मेरा धर्म मार्ग चेतना लक्षण अपने आत्मा का चेतन लक्षण स्वभाव ही धर्म है। दर्शन ज्ञान चेतना ही धर्म है। बस जानना देखना ही मेरा धर्म है। मिथ्या मोह राग आदि विकारी परिणाम ही मेरा धर्म नहीं है। जो यह लक्ष्य में ले लेता है अर्थात अपने आत्म स्वरूप की दृष्टि कर लेता है वो सारे अधर्म से बचता चला जाता है। अधर्म के 5 लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण क्या है, आर्त रौद्र ध्यान। इसके बाद 4 विकथा। इसके बाद 7 व्यसन। उसके बाद अष्टमद और 5वां है 4 अहंकारोबंदी कसाय। आया ना समझ में? क्या आर्तोध्यान विकथा व्यसन अष्टमद 4 अहंकारोबंदी कसाय, ये 5 अधर्म के लक्षण हैं। हमने अभी तक समझा आर्त और रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान 5 पापों में आनंद मानना, क्रूर परिणति होना। कौन सी परिणति? क्रूर भाव अंतर में चल रहे हैं, आ रहा है, ये क्या है? रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान अंदर में दुखित परिणाम चल रहा है, ये आर्त ध्यान है। और ये आर्त रौद्र ध्यान रागादि मिश्र संपूर्ण काय के कारण हो रहे हैं। रागादि विभाव परिणामों से आपका ज्ञान मिश्रित है, इसलिए हो रहे हैं। ज्ञान किसी भी कर्म की धारा को जाने और उसमें राग ना करे तो कोई भी प्रकार के भाव होने वाले नहीं। हमारा ज्ञान या इस जीव का ज्ञान पर को जानता है, कर्म को जानता है, कर्म की धाराओं को
जानता है और जानने के साथ साथ उसमें क्या करने लगता है, राग द्वेष आदि विभाव परिणाम को जोड़ने लगता है, जिससे कि उसको पुनः कर्म का क्या होने लगता है, बंद होने लगता है। ज्ञान का जानना गलत नहीं है, पर ज्ञान में जानने के साथ साथ राग का होना क्या है, गलत है। मोह का होना गलत है। केवल ज्ञानी भी जान रहे हैं, स्वयं को भी जान रहे हैं और तीनों लोकालोक को जान रहे हैं, पर कर्म नहीं बन रहे। जानने से कर्म नहीं बनता, जानने के बाद कदाचित भी राग का परिणाम आए, मोह का परिणाम आए, द्वेष का परिणाम आए, करुणा दया का भी परिणाम आए, तो भी कर्म क्या होंगे, बने। और जानने के बाद मात्र मैं जानने वाला हूं, यही बस परिणाम रह जाए, तो फिर कोई कर्म बनने वाला नहीं। केवल ज्ञानी परमात्मा ज्ञानी जीव जान रहे हैं, पर जानने के साथ बस इतना ही जान रहे हैं कि मैं जान सकता हूं, इसके अलावा और कुछ कर सकता नहीं। जानना ही मात्र मेरा परिणाम है, मेरा परिणमन है, मेरी परिणति है, मेरा जो कुछ है सब जानना है। मैं जान रहा हूं बस, वहां राग नहीं है, वहां द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, अज्ञानता नहीं है। और जानने के साथ कहीं ना कहीं हम पर में क्या हो गए, जुड़े। काय के कारण, राग मोह द्वेष अज्ञानता, ये जुड़ गए, पुनः कर्म का क्या होगा, बंद होगा। केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो तीनों लोकालोक जानने में आ रहे हैं, पर कर्म नहीं बन रहा, क्योंकि कर्म को बनाने वाला जानने वाला नहीं है। जानने से कर्म नहीं बन रहे हैं, जानने वाले से कर्म नहीं बनते, जानने से कर्म नहीं बनते। कर्म कैसे बन रहे हैं, राग। किसे, केवल ज्ञानी के पास जानने वाला है क्या, नहीं, और अपने पास जानने वाला ज्ञान है क्या, नहीं, और अपन को कर्म क्यों बन रहा है और उनको क्यों नहीं बन रहा है। बस केवल ज्ञानी भी जान रहे हैं, पर उनको क्या नहीं है, राग नहीं है उनके पास, इसलिए उनको कर्म नहीं बनता। हमारे पास भी जानने वाला ज्ञान है, पर क्या, राग पड़ा है, इसलिए कर्म क्या होगा, बने। जानने वाले से कर्म नहीं बनते, नहीं आ रहा, जानने मात्र से कर्म नहीं बनते। जानने के बाद यदि रागादि परिणाम आ रहा है, विकल्प आ रहे हैं, आकुलता हो रही है, मोह आदि का परिणाम आ रहा है, तो क्या होगा, कर्म बनेंगे आगे के लिए। तो हमारे निर्णय में, हमारे श्रद्धा में ये होना चाहिए, मात्र में जानने, इसके अलावा मैं और कुछ कर सकता नहीं हूं, मेरी और कुछ में सामर्थ्यता नहीं। मात्र में क्या हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं, जाननहार हूं, जानने देखने वाला। पर रागादि मिश्र, काय का मिश्रण है, राग का मिश्रण है। ये राग का मिश्रण अधर्म संसार भाजनम, ये राग का मिश्रण ही अधर्म है, जो जीव को संसार में परिभ्रमण करा देता है। और जितने भी आर्त क्रोध ध्यान होते हैं, सब काय के कारण होते हैं, राग के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, राग के कारण ही क्या होता है, आर्त और रौद्र ध्यान होते हैं। काय के कारण, राग के कारण। इसलिए राग का अभाव करो। हमारे आर्त क्रोध ध्यान क्यों हो रहे हैं, कारण खोजो। हमारे अंदर क्या पड़ा, दुखी परिणाम क्यों हो रहे हैं, आकुल व्याकुल विकल्प संकल्प के परिणाम क्यों हो रहे हैं, खोजो। राग पड़ा है इसलिए ऐसे परिणाम हो रहे हैं। राग का परिणाम क्या हो जाता, छूट जाता, तो तेरा दुर्ध्यान भी छूट जाता। दुर्ध्यान माने आर्त क्रोध ध्यान भी क्या हो जाता, छूट जाता। राग को गलाने का प्रयास करो, राग को क्षय करने का पुरुषार्थ करो।
ये आर्त क्रोध ध्यान से बच जाओगे और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान अपने आप जीवन में आने इनकी साधना होने लगेगी। बस राग से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि राग आग दहे सदा ताते समामृत से चिर भेजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पर भी। क्या कह रहे हैं, राग आग दहे सदा, राग उसके समान है, आग के समान है, दहे सदा हमेशा जला रही है। ये राग की आग हमेशा क्या कर रही है, जला रही है, निरंतर कर्म का बंध करा रही है, चाहे शुभ राग हो और चाहे अशुभ राग हो। राग आग दहे सदा ताते समामृत से इस राग की आग को जो भीतर जल रही है, इसको समता रूपी अमृत से क्या करेंगे, से ये बुझा दीजिए, ठंडा कर दीजिए। कौन से परिणाम से, समता के जल से, समता के परिणाम से इस राग की आग को ठंडा करना पड़ेगा, जलाना और बुझाना पड़ेगा। काय का परिणाम चाहिए, समता परिणाम चाहिए। समता परिणाम अर्थात ज्ञायक परिणाम। समता परिणाम माने क्या, ज्ञायक ज्ञान परिणाम, उसका नाम समता परिणाम। क्योंकि जहां ज्ञायकता है वहीं समता है, जहां कसाय है वहां समता नहीं हो सकती। जहां ज्ञायकता बरत रही है कि मैं जानने देखने वाला हूँ, जाननहार हूँ, इसके अलावा मैं कुछ कर सकता, वहां पर कौन सा परिणाम काम करेगा, समता परिणाम। चाहे पुण्य का उदय हो और फिर चाहे पाप का, दोनों स्थिति में क्या रहेगी, समरसता रहेगी। अंदर में समरसता की धारा इस राग की आग को क्या कर देगी, बुझा देगी। क्योंकि राग कब से करते आ रहा है जी, अनादिकाल से। अनादिकाल के राग को, और कितना राग पड़ा है जीव के अंदर में, अनंत। कितना, वो कितनों के प्रति राग पड़ा है, अनंतों के प्रति। वो कितना राग पड़ा है, अनंत राग पड़ा है। और इस अनंत अनादिकाल के अनंत राग को क्या करने के लिए, शांत करने के लिए, बुझाने के लिए अनंत समता भी चाहिए। नहीं आ रहा समझ, क्या चाहिए, अनंत समता भी चाहिए, अनंत समरसता की धारा भी चाहिए, अनंत धैर्यता चाहिए। थोड़े बहुत से काम चलने वाला, अनादिकाल के अनंत राग को की आग को बुझाना है। खूब आग लगी हो और एक लोटा पानी डालो तो क्या हो, तो शोभा क्या। जितनी भयानक आग लगी है उतनी भयानक, उतना ही अधिक क्या चाहिए, पानी चाहिए, जल चाहिए, और हम तो कह रहे हैं उससे दुगना चाहिए, तब तो वो क्या होगी, बुझेगी। ऐसे ही राग अनादिकाल का अनंत राग पड़ा, वहां का अनादिकाल का राग पड़ा है। और कितना राग पड़ा, अनंत राग पड़ा। तो इसके लिए अपने समता की, समता भी कितनी चाहिए, अनंत समता चाहिए, अनंत दृढ़ता चाहिए, अनंत सहजता सरलता चाहिए। समता से ही आप राग को दूर कर पाओगे। राग की आग, अरे समता का मतलब क्या है, राग का परिणाम पुष्ट हो जाए, ये भी समता नहीं है। लगता है कि हमको क्या हो गई, राग का परिणाम, राग की क्या हो गई, पुष्टि हो गई। आप सोच रहे हमारे बड़े समता के परिणाम, पुष्टि हो गई ना, कहां समता के परिणाम, राग की पुष्टि ना हो, राग की पुष्टि ना हो, फिर समझ में आएगा कि समता के परिणाम है क्या, नहीं। राग की पुष्टि में तो हर जीव को लगता है कि मेरे बड़े काय के परिणाम, समता के परिणाम नहीं आ रहा होगा। देखो हम तुमको एक उदाहरण बता, समझना कैसे। जैसे जो माइक है ना, ये क्या है, माइक है, बढ़िया फर्स्ट क्लास है, अच्छी आवाज आ रही है, हम बहुत अच्छे प्रवचन कर रहे हैं, बड़ी सरलता सहजता समता से कर रहे हैं। हरा भगवान आत्मा, आपको लग रहा होगा भैया जी के अंदर बड़ी क्या है, समता है, और माइक गड़बड़ हो जाए तो फिर भी क्या रखना पड़ेगा,
नहीं यार, माइक क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए, और फिर क्या आए, फिर भी क्या आना चाहिए, नहीं यार तुम्हारे अनुकूल कार्य है तो तुम्हें लग रहा है कि हमारे अंदर क्या बनी हुई, और जब प्रतिकूल होए तभी तो क्या होना चाहिए, और नहीं नहीं कैसी व्यवस्था है, अच्छे बुलाओ, उसको सुधराओ, अच्छा वाला नया खरीद के लाओ, क्या हो गई, अब कहाँ गई बसंत, जब तक अनुकूल चल रही है परिस्थिति तब तक तुम्हें लग रहा है कि हमारे अंदर में क्या है, और विपरीत चले तो उस समय भी आपका वही सरल सहज शांत परिणाम बना रहा है, उसको भी आप सहज रूप से जानते रहो, तब समता है। अभी समझ में नहीं आ रहा जी वो समता क्या कहलाती है, आ रहा है पुण्य की उदय में हर व्यक्ति को लग रहा है, अनुकूलता में हर व्यक्ति को लग रहा है, मन की पूर्ति हो जा रही है, राग की पूर्ति हो जा रही है, तो हर व्यक्ति को लग रहा है कि हम बड़े समता में हैं। जब राग की पूर्ति ना हो, मन की इच्छाओं की पूर्ति ना हो, आरा भगवान आत्मा पुण्य का उदय ना हो, प्रतिकूलताएं हो, फिर समता रख के बताओ वही तो क्या है, वही परीक्षा है। वो पुण्य के उदय में भी तुम भगवान आत्मा मूर्छित हो रहे तो समता थोड़ी ना है, आपको लग रहा है क्या समता में है, क्योंकि कसाय के परिणाम में कहीं समता नहीं होती। आ रहा है, पता है आपको, दो कसाय वालों की विषमता तो दिखती है कि इनके अंदर में समता नहीं। कौन सी कसाय वाले, दो कसाय, और दो कसाय ऐसी हैं कि आपको लगेगा कि ये जीव बड़ी समता में, बड़ी काय में, समता में, पता है क्रोध और मान कसाय वाले जीव को आपको देखने में आएगा कि ये समता में नहीं। कौन सा जीव, क्रोध और मान कसाय में जीव आपको दिखेगा कि इसके अंदर अभी समता नहीं है, पर मायाचारी और लोभ एक ऐसी कसाय है कि मायाचारी और लोभ कसाय करने वाला जीव आपको लगेगा कि बड़ी काय में, और जबकि वहां लोभ और मायाचारी अंदर ही अंदर परिणामों में राग की आग चल रही है, वहां भी अभी समता नहीं है, पर देख नहीं आ रहा भगवान आत्मा, वहां समता नहीं है। मायाचारी जीव और लोभी जीव आपको लगेगा बड़ी काय में है, पर समता नहीं है उसके अंदर, क्योंकि कसाय का परिणाम काम कर रहा है। हाँ, क्रोध और मान वाले जीव जल्दी दिखते कि इनके अंदर बिल्कुल समता नहीं, क्योंकि वो बाहर दिख जाती है, पर मायाचारी और लोभ का परिणाम अंदर में बड़ा सूक्ष्म रूप से बना रहता है। तो भगवान आत्मा राग आग दहे सदा, कब से राग की आग जल रही है, अनादिकाल से। कितने राग की आग, आनंद राग की आग, ताते समामृत से, ताते माने इसलिए उस राग की आग को समता रूपी अमृत से क्या कर दीजिए, बुझा दीजिए। तो कितनी समता चाहिए, अच्छा कैसे समता चाहिए, ना राग के परिणाम में जुड़ो और ना राग के परिणाम को दूर करना चाहो। बोले कैसी बात कर रहे हैं आप, राग मेरा है ही नहीं, पहले ये सिद्धांत बताओ कि ये राग का परिणाम जो आ रहा है ये मेरा स्वभाव नहीं है। जब मेरा स्वभाव नहीं है तो ना मुझे उससे चिपकना है ना मुझे उससे दूर जाना, क्योंकि मैं तो उससे दूर ही। और आप सोचोगे ना बार बार राग का परिणाम दूर हो जाए वो सामने आए, अरे राग का परिणाम मेरा है ही क्या दूर जाना, नहीं आ रहा भगवान था, दूर नहीं जाना है, वो मेरा, मेरी सत्ता में राग नहीं, और जहां राग है वहां मेरी सत्ता नहीं। अपने आप राग का परिणाम क्या होगा, किसी से चिपकना चाहोगे तो भी उससे बंधोगे, और किसी से दूर जाना चाहोगे तो भी उससे क्या होगे, और मध्यस्थ हो जाओगे, शून्य हो जाओ, नहीं आ रहा क्या हो जाओगे, मध्यस्थ हो जाओ,
शून्य हो जाओ, हरा भगवान आत्मा, तब वो चीज क्या हो पाएगी, छूट पाएगी। छोड़ने से भी चीज छूटती नहीं है और पकड़ने से तो छूटती ही नहीं। क्या होना पड़ेगा, मध्यस्थ होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा, अर्थात सम्यक चिंतन करना पड़ेगा। कौन सा चिंतन करना पड़ेगा कि ये राग का परिणाम मेरा नहीं है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, मेरी सत्ता में राग नहीं है और जहां राग है वहां मेरी सत्ता नहीं है। राग और मेरे स्वभाव में अत्यंता भाव है। कौन सा भाव है, अत्यंता भाव है। ऐसा अंदर में श्रद्धान चाहिए। अपने आप राग कमजोर पड़ता चला जाएगा, छूटता चला जाएगा। और हम राग को जितना भी क्या करेंगे, महत्व देंगे, चाहे छोड़ने के लिए महत्व दो, चाहे पकड़ने के लिए महत्व दो, आ रहा है वो उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। आ रहा भगवान आत्मा। तो ये राग का परिणाम ही जीव को संसार में परिभ्रमण कराना है, आर्त क्रोध ध्यान कराना है। तो इन राग के परिणाम से अपन को क्या करना है, दूर रहना। चिर भजे विषय कसाय, कब से, चिर माने चिरकाल, अनादिकाल। चिर भजे विषय कसाय, अनादिकाल से जीव विषय कसाय को ही भजता चला आ रहा है। काय को भजता चला आ रहा है, विषय कसायों को ही भजता चला आ रहा। चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद भी। अब इन विषय कसायों के परिणाम को क्या कर दीजिए, त्याग दीजिए और निज पद लेइए, अपने निज आत्म स्वरूप में लीन हो जाइए। क्योंकि विषय कसाय का परिणाम आपको आत्मा में लीन नहीं होने देगा। किसका परिणाम, इसलिए पांच इंद्रिय के विषय और कसाय के परिणाम को क्या करना पड़ेगा, अरे पांच इंद्रियों के विषयों के परिणाम और कसाय का परिणाम स्वाध्याय नहीं करने देगा, तत्व की चर्चा नहीं सुनने देगा, माला नहीं फेरने देगा, आत्मा में लीन होने की बात तो बहुत दूर की। पांच इंद्रियों के विषयों का परिणाम और कसाय का परिणाम आपको स्वीकार करने भी नहीं देगा, तो शुद्ध स्वरूप में लीन होने की बात तो बहुत दूर की है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। तो चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद भी। निज पद में क्या हो जाएगी, लीन हुई। पर राग की आग को ठंडा करना पड़ेगा समता रूपी जल से, और विषय कसायों को भी त्यागना पड़ेगा, तब जाकर आत्मलीन होंगे, आत्म ध्यान की स्थिति बनेगी। वैसे ही बनने वाली नहीं है, क्योंकि विषय और कसायों के साथ कभी भी धर्म ध्यान हो सकता नहीं है। पांच इंद्रिय के विषय और कसाय के परिणाम को छोड़कर बैठना पड़ेगा, तब तुम्हारी समाई हो पाएगी, तब तुम्हारा आत्म ध्यान हो पाएगा। पांच इंद्रियों के विषय और कसाय के परिणाम के साथ कभी भी आत्म ध्यान हो सकता। इसलिए तो तीर्थंकरों ने, चक्रवर्तियों ने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने इन पांच इंद्रिय के और कसायों के विषयों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। त्याग का निर्गन दिगंबर साधु पद को धारण किया, तब पूर्ण रूप से आत्मा के ध्यान में लीन हो पाए और उन्हें मुक्ति मिल पाए। आरा भगवान आत्मा। तो ये आर्त क्रोध ध्यानों से हमें क्या करना है, बचना है। ये सब अधर्म है, संसार का ही कारण है। आगे अब विषय आ रहा है काय का, अधर्म का दूसरा लक्षण क्या है, बी कथा। सबसे अधिक मनुष्य पर्याय का समय यदि बर्बाद हो रहा है तो बी कथा काय में हो रहा है, मनुष्य पर्याय का सबसे अधिक समय यदि व्यर्थ जा रहा है तो काय में जा रहा है, बी कथा में जा रहा है। समझना भगवान आत्मा, त्रियंश बी कथा नहीं कर पाते। आ रहा है एक इंद्री, दो इंद्री, चार इंद्री वाले जीव बी कथा नहीं कर पाते। नरक में इतनी फुर्सत ही नहीं है कि बी कथा हो। आ रहा है देव गति में भी ऐसी व्यवस्था सिर्फ कहां दिख रही है,
है। मनुष्य पर्याय में ही क्या दिख रही है? ये विकथा दिख रही है। आरा भगवान आत्मा क्या होती है विकथा? वो विकथा क्यों होती है? विकथा का मूल कारण क्या है? पढ़ेंगे। विकाराग संबंधम विषयम कसायम सदा अनर्थम रागे आनंदम ते धर्मम अधर्मे उच्यते। विकाराग संबंधम, विकथा का काय से संबंध है? राग से संबंध है। क्या संबंध है? जब राग से संबंध है आपका, इसलिए आपसे क्या हो रही है? विकथा हो रही है। विषयम कसायम सदा, आप विषयों में और कसायों के भावों में लगे हो, इसलिए आपसे विकथा हो रही। अनर्थम राग आनंद, झूठे राग में आनंद मना रहे हो। विकथा करके पांच इंद्रियों के विषयों को भोग कर और कसाय करके व्यर्थ में झूठे राग में क्या कर रहे हो? आनंद ले रहे हो। कितनी देर की विकथा है? वो झूठा राग रंग है, काल्पनिक। आरा भगवान आत्मा सैद्धांतिक तो है ही नहीं। और भगवान आत्मा झूठे राग में क्या मान रहे थे? आनंद। एक तो जीव विकथा करता है और ऊपर से क्या मान रहा है? विकथा माने व्यर्थ की चर्चा। और व्यर्थ की चर्चा माने आत्म चर्चा को छोड़कर, तत्व की चर्चा को छोड़कर सब क्या है? व्यर्थ की चर्चा। और उसमें बड़ा ही क्या आता है? आनंद आता है, रस आता है। आरा भगवान आत्मा ते धर्म अधर्म उच्यते, और धर्म को क्या कह रहा है? अधर्म को क्या? अधर्म कह रहा है, और अधर्म को ये सब विकथा का ही जाल है। आरा भगवान आत्मा तो विकथा से बचना है क्या नहीं बचना है? बोलो भगवान आत्मा। सबसे ज्यादा समय बर्बाद हो रहा तो काय में हो रहा? मोबाइल में। विकथा। अब देखो विकथा, देखो क्या कहते हैं, सुनो आगे। चार प्रकार की विकथा होती है मुख्य रूप से, उसी में सारी कथाएं समाहित हो जाती है। विकाह प्रमाणम असुहम च नंदितम असुहभावेना ममतम काम रूपेणे कथितम वर्ण विशेषितम। पहली विकथा है स्त्री कथा। कौन सी कथा? स्त्री कथा। विकाह प्रमाणे असुहम च, विकथा करने वाले के अशुभ ही परिणाम होते हैं। नंदितम अशुभ भावना, और अशुभ भावनाओं में ही वो आनंदित होता है। कौन? विकथा करने वाले के परिणाम भी अशुभ होते हैं, और अशुभ भावना में ही वो क्या होता है? आनंद होता है। गप सप करता रहता है, नाना प्रकार के विषय भोगों की चर्चा करता रहता है, और उसमें क्या मानता है? आनंद मानता है। अच्छा, क्यों हो जाती विकथा? ममतम काम रूपेणे कथितम वर्ण विशेषितम। ममत्वम काम रूपेणे, ममता के परिणाम से काम आदि के रूप को देखकर कथितम वर्ण विशेषता, उनका बड़ी विशेषता के साथ वर्णन करता है। बड़ी विशेषता के साथ उनका कथन करता है, उनकी कथा कहता है। स्त्रियों के ममत्व भाव से भरकर, स्त्रियों के प्रति ममत्व भाव से भरकर काम आदि के रूप में मोहित होकर क्या करता है? इन काम वासनाओं से भरकर बड़ी विशेषता के साथ उन स्त्री आदि की कथा को करता है। स्त्रियम काम रूपेणे कथितम वर्ण विशेषितम ते नरा नरयम जानती धर्म रत्नम विलोपितम। स्त्री काम रूप, स्त्रियों के काम आदि रूप को देखकर कथितम वर्ण विशेषतम, उनके वर्ण आदि को, रूप रंग को, लावण्य को देखकर क्या करता है? बड़ी विशेषता के साथ उनका कथन करता है। खुद तो लगा है स्त्रियों के काम भाव के विषयों में, और चार लोग को उसकी कथा सुनाकर और उन विषयों में फंसा देता। ते नरा नरयम जानती, वो जीव कहाँ जाता है? नरक जाता है। धर्म रत्न विलोपितम, आराय अपने आत्म धर्म रूपी रत्न का क्या कर देता है? लोप कर देता है। आरा भगवान आत्मा स्त्री कथा। कौन सी कथा? स्त्री कथा।
स्त्री लोक का कारण, स्त्री लोक नहीं समझ, ऊर्ध्व मध्यलोक और स्त्री लोक, स्त्री आ रहा ना समझ में, स्त्री लोक का कारण स्त्री है, समझ लेना भगवान। स्त्री का मतलब ये नहीं कि स्त्री पर्याय से, जिनके अंदर में स्त्री पर्याय में जो परिणाम होता है वो परिणाम जिनके भीतर में चल रहे हैं वे सब स्त्री। हम कहा, जल्दी बोलो, जहां हमारा हम कैसे, जैसे हमारे, और यदि हम क्या है पुरुष है और भाव कैसे चल रहे हैं स्त्रियों जैसे, तो फिर हम कौन, हम कैसे, जैसे हमारे भाव स्त्री जैसे हैं, तो स्त्री कह रहा हो, आ रहा नहीं आ रहा। एवं भूत नए, बहुत 7 प्रकार के नए होते हैं, और भी प्रकार के नए होते हैं, अनेक प्रकार के नए होते हैं, उसमें एक एवं भूत नए है। एवं भूत नए कहता है कि जिस समय आप जिस कार्य को जिस भाव से कर रहे हो उस समय आप वही हो। आप कपड़ा धुल रहे हो और ये भाव से धुल रहे हो कि मैं कपड़ा धुलने वाला, मैं बहुत अच्छे कपड़े धुलता हूँ, तो आप धोबी ही हो। और उस समय यदि गति बंद हो जाए तो अगली पर्याय धोबी की मिलेगी। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझ रहे ना। आप रसोई बना रहे हो और आपके अंदर एक भाव चल रहा है, मैं रसोई बनाता हूँ, मैं बहुत अच्छा भोजन बना लेता हूँ, मैं बहुत अच्छे भोजन करा देता हूँ, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। तो ये आप उस समय आप कौन हो, रसोईया ही हो। और कर्म बन जाए तो भगवान आत्मा अगली पर्याय में रसोईया ही बनना पड़ेगा, दूसरों के घर में जाकर रोटी बनाना पड़ेगा। ये कर्म सिद्धांत, कर्म बन जाता है। आप क्या सर भावों का ही तो पूरा क्या है खेल भगवान, बहुत सूक्ष्म है चीज, समझ। लोग घर की साफ सफाई करते, बड़ा अहंकार करते, हम तो बड़ी साफ सफाई करते, हम तो बहुत अच्छी साफ सफाई कर लेते, हमारे घर में बिल्कुल कचरा नहीं मिलेगा, धूल नहीं मिलेगा, रोज साफ करते, रोज सफाई करते, हमको सब आ रहा है। क्या कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, हमारे घर के लेट बात बिल्कुल चकाचक मिलेंगे, हम बिल्कुल चकाचक रखते हैं। मना नहीं कर रहे, वो तो करना पड़ेगा गृहस्थ, पर उसका अहम तो मत करो। उस कार्य को आप ये भाव से करना कि मैं सफाई, और गति बंद हो जाए नीच कुल में जन्म लेना पड़ेगा, फिर सबके घरों की सफाई करना पड़ेगा। क्या समझ रहे हो, कर्म कितने जल्दी क्या हो जाता है, बन जाता है, जीव को समझ में नहीं आता। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। ऐसे ही जीव से कर्म क्या होते हैं, बनते हैं अज्ञानता में, समझ में नहीं आता, और जब उदय में आते हैं तो क्या होता है, फिर पश्चाताप तक का समय नहीं मिलता। आ रहा भगवान आत्मा, समझो इन चीजों को। तो स्त्रियों की स्त्री कथा, काय की कथा, स्त्री कथा, भगवान आत्मा विषय भोगों की कथा। स्त्री माने सिर्फ स्त्रियों से मतलब नहीं है, स्त्री माने विषय भोगों की कथा, काम वासना आदि की कथाएं आ रहा है, ये चल रही हैं। और इसमें जीव बड़ा ही क्या रहता है, रस लेता है, आनंद लेता है। और जिस चीज में आनंद आएगा वो चीज कभी बंद हो पाएगी नहीं। तो बात ये चल रही थी कि स्त्री के परिणाम से पहले रक्त होना पड़ेगा। स्त्री कथा से बचना है तो स्त्री के जो परिणाम है उससे क्या होना पड़ेगा। स्त्री के परिणाम माने माया का परिणाम, मायाचारी का परिणाम, ईर्ष्या का परिणाम। ये स्वाभाविक गुण है स्त्रियों के। कौन कौन से, मायाचारी, माया की माने पैसे की पकड़। आरा भगवान का स्त्री, आपको पता नहीं स्त्री को माया की क्या होती है। 2 बेटे हो एक माँ के, और एक बच्चा कमा रहा और एक बच्चा ना कमा रहा, माँ का सगी माँ का व्यवहार बदल जाएगा, बदल जाए, बिल्कुल बदल जाए। आप देख लेना, आ रहा समझ में। हाँ, पति जब तक कमा रहा है तब तक स्त्री पति को महत्व देगी। पति ने कमाना बंद कर दे और बच्चे यदि कमाने लगे तो स्त्री बच्चों को महत्व देने लगेगी। हाँ, बता रहे हैं ये स्त्री किसी की सगी नहीं। आ रहा है समझ में भगवान आत्मा। एक बात ध्यान रखना जीवन में,
स्त्री कभी किसी एक की होकर ही नहीं रही। और भगवान आत्मा पूरा जीवन पराधीनता का है। स्त्री पर्याय का पूरा जीवन क्या है? पराधीनता का जीवन है। पहले माँ बाप के अधीन रही, फिर पति के अधीन रही, पति चला जाए तो पुत्रों के अधीन रही। स्वतंत्र जीवन नहीं हो सकता। आराम समझना इस बात को भगवान आत्मा। ये स्त्रियों के स्वाभाविक गुण है क्या? काय की आ रहा है माया की पकड़ के, मायाचारी के आ रहा है ईर्षा। काय के? ईर्षा, जलन। आप एक स्त्री दूसरी स्त्री से नियम से क्या होगी? फिर सगी बहन क्यों ना हो, कोई यदि चीज किसी में अच्छी है और किसी में थोड़ी वो कमी है तो एक दूसरे से वो क्या हो जाए? जलेंगी। ईर्षा, जलन, बेमनस्ता और अंदर में गांठ बांध के रखना। क्या बांध के रखना? क्या बांध के रखना? ये गांठ बांध के रख लेना और बदले की प्रभाव ले पाए और प्रभाव मन में अंदर में रहे। आरा भगवान का ये स्वाभाविक गुण है किसके? स्त्री के। और क्या ऐसे परिणाम हमारे तो नहीं चल रहे? यदि चल रहे हैं तो ये समझ लेना अगले जन्म में स्त्री का ही गति बंद हो रहा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ? श्रृंगार आदि का परिणाम, श्रृंगार रस की कथाएं करना, ये सब स्त्री कथा है। काय की? श्रृंगार रस आदि की कथाएं कर रहे हो, आ रहा है। और श्रृंगार रस आदि में तुम्हें रस आ रहा है, सब क्या है? स्त्री की पर्याय में जन्म लेने की तैयारी चल रही। चाहे त्रियंजनी हो जाओ, चाहे देवांगनाएं हो जाओ और चाहे मनुष्यनी हो जाओ, कोई भी स्त्री पर्याय क्या हो जाएगी? मिल जाएगी भगवान। इसलिए बहुत संभल के चलने की क्या है? आवश्यकता है। आरा भगवान इन भावों में, इन चीजों में हमें रस। और स्त्री कथा भी मत करो और स्त्रियों के साथ बैठ के कथा भी मत। नहीं आ रहा भगवान? क्या? स्त्री कथा भी मत करो और स्त्रियों के साथ बैठकर कथा भी मत करो। आ रहा है? पता है अभी मूलाचार लिख रहे हैं, साधु को रहने के लिए कौन सा स्थान चुनना चाहिए। उसमें ये एक बात आई तो उसमें सबसे पहले ये लिखा है, जहां स्त्रियों का वास हो, जहां आरिकाओं का वास हो, वहां पर साधु को वास नहीं करना। सबसे पहली चीज ये लिखी। इसके बाद आगे लिखा कि जहां श्राप है, संसारी लोग रहते हो, रागी देसी लोग रहते हो, मोही लोग रहते हो, वहां ना रहे। जहां कोलाहल होता हो वहां ना रहे। ये सब बाद में आए। पहला पॉइंट क्या है? जहां स्त्रियों का क्या हो? वास्तव स्त्रियों का संग हो, स्त्रियों का समूह निवास करता हो, आरिकाओं का भी समूह क्या करता हो? निवास करता हो। वहां साधक को, साधु को नहीं रहना। और साथ साथ में ले लेके घूमने की बात तो बहुत दूर की है। आ रहा है स्त्रियों के साथ बैठकर तत्व की चर्चा भी अधिक समय तक नहीं करना। काय की चर्चा? संसार की चर्चा की बात तो बहुत दूर की है। स्त्रियों के साथ बैठकर तत्व की चर्चा भी नहीं करना। आरा भगवान आत्मा अधिक देर तक एक रस आने लगता है, एक आकर्षण होने लगता है। आरा भगवान आत्मा हम कह रहे पहले तुम राग हो जाए, पर राग हो जाएगा। आरा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ये नियम से होगा। इसलिए एक कथाओं से क्या करना है? बचना है। भगवान आत्मा नहीं तो आगम में सारी बातें क्यों आती? क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव का भी क्या पड़ता है? प्रभाव। पर्यायों का भी प्रभाव मान रहा है। सब चीज भगवान आत्मा है, पर कहीं ना कहीं क्या होता है? प्रभाव बढ़ना है भगवान आत्मा। नहीं तो स्त्री मोक्ष नहीं चली जाती है। आप आत्मा हो ना, शुद्ध आत्मा हो ना, मोक्ष जाके बताओ, कर्म छह करके बताओ पूरे। क्यों नहीं कर पा रहे? व्यवस्थाएं, व्यवहार में व्यवहार है और निश्चय में
निश्चय भद्रराज सेनन शरीर चाहिए मोक्ष जाने के लिए, भद्र सर्वराज सेनन शरीर चाहिए मोक्ष जाने के लिए। आ रहा है भगवान आत्मा, उत्कृष्ट सेनन चाहिए, आ रहा है। और स्त्री को कभी होते हैं उत्कृष्ट सेनन, पर इतना उत्कृष्ट सेनन नहीं होता कि वो कर्मों की क्या कर ले, निर्जला करके उसी भाव में मोक्ष चली जाए। न इतनी शरीर की उत्कृष्टता है, न परिणामों की उत्कृष्टता है, न भावों की उत्कृष्टता है। आरा भगवान आत्मा वो ना इतने पाप करने की शक्ति, छठवें नरक तक जा सकती है, कौन से नरक तक, पर उसके नीचे सातवें नरक में पुरुष ही जाएगा। स्त्री सातवें नरक में भी नहीं जा सकती और स्त्री मोक्ष भी नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि वो इतना तीव्र पाप भी नहीं कर सकती। इसलिए कहा है जे कम में सूरा ते धम में सूरा, क्या ए कम में सूरा जे धम में सूरा। जो कर्म में सूरवीर है वे धर्म में क्या है, सूरवीर है। जो क्षत्रिय होते हैं, जो कर्म भी अच्छे पूरा जोर लगाकर करते हैं, वे ही जीव धर्म भी अच्छा जोर लगा के कर सकते हैं। बनियों को धर्म नहीं है, मोक्ष मार्ग बनियों का नहीं है, मोक्ष मार्ग किसका है, क्षत्रियों का है। आरा भगवान आत्मा समझ लेना, चेतन आत्मा जे कब में सूरा थे धम में सूरा। आप देखो चक्रवर्तियों ने उतनी लड़ाई करी, उतनी युद्ध लड़े, आरा भगवान आत्मा फिर उतनी ही उन्होंने क्या कर ली, त्याग तपस्या करके उसी भाव से क्या होगा, मोक्ष चले। आरा भगवान आत्मा जिसको पाप करने की भी पूरी शक्ति मिले, उसी जीव के अंदर में धर्म करने की भी पूरी क्या है, शक्ति। पंचम काल के मनुष्य, पंचम काल की जीव तीसरे चौथे नरक से नीचे नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते, क्योंकि इतना पाप करने की उनके शरीर में क्या नहीं है, शक्ति ही नहीं है, और इतना धर्म भी नहीं कर पाएंगे कि मोक्ष चले। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, इसलिए कहा है जे कम में सूरा दे धम में सूरा। आ रहा भगवान आत्मा समझना, तो इन भी कथाओं से क्या करना है, बचकर रहना है। कौन सी कथा से, स्त्री कथा से बचो। आ रहा है भगवान आत्मा, वो पता है टीवी है ना जो, और ये मोबाइल है जो, ये सब इन भी कथाओं की क्या है, जड़ है। आ रहा भगवान आत्मा, ये सब उनकी क्या है, जड़ है। आप देखो टीवी खोल के देखो, सीरियल लगा लो तो स्त्री कथा क्या हो गई, शुरू हो गई। आ रहा है सीरियल पिक्चर में स्त्री कथा शुरू हो गई। न्यूज चैनल लगा लो तो राज कथा शुरू हो गई, नहीं हो गई। न्यूज चैनल में क्या, देश में विदेश में इधर हो गया, इधर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा क्या हो गई, जैसा राज कथा शुरू हो गई। आ रहा है जे वो आते हैं जो सीआईडी वगैरह जे लगा लो, तो चोर कथा, जिसको आइडिया भी ना हो ना चोर करने का, चोरी करने का, तो वो सीआईडी में जो आता ना, वो चोरी करना क्या हो जाए और सीख जाए। नहीं आ रहा आत्मा, सही बता रहे हैं, उससे लोग सुधर तो ना रहे, इससे लोग क्या हो रहा है, वो तो उनको पूरा प्लान रहता है उनका, इसको लास्ट में जाके ऐसी चोरी करवाना है और ऐसा ऐसा गलत काम करवाना, फिर लास्ट में इसको क्या करना, पकड़ लेना। उनको पता है, आ रहा नहीं आ रहा, उन्हें तो बनाया है इसको, पर क्या होगा, आ रहा है बाबा। और लोग क्या कर रहे हैं उससे ये नहीं सीख रहे कि हमें ये काम नहीं, ये सीख ले रहे कि चोरी कैसे करना चाहिए। विचार सब भी कथा, सब क्या है, सब भी कथा। तो कछु लगा लो टीवी, आ रहा भगवान आत्मा, राज स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन कथा। आ रहा नहीं है, ये सब उसमें चल रही है। ये बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा वो चलने लगा ना आजकल, कौन सा वो चलता, महिलाएं ज्ञान तो है नहीं है, तो वही देख देख के मोबाइल में देख के भोजन बना रहे हैं, और फिर में का स्वाद वाद है ही नहीं है। आ रहा नहीं, खाना भगवान आत्मा, तबीयत और खराब हो जाए, है क्या नहीं है। विचार करना भगवान, ये सब भी कथाएं की जड़ है, मोबाइल टीवी। और सुनो,
एक जन कहने लगे भैया हमारा धार्मिक चैनल देखने को नियम है, अरे छूट है। अच्छा धार्मिक चैनल में कौन सी कथा आ रही? मिथ्या कथा। आत्मा शुद्धात्मा का उपदेश हो रहा क्या? सम्यक दृष्टि जीवों के प्रवचन आ रहे क्या? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की मुखारविंद की वाणी सुनने को मिल रही क्या? बोलो ना। सम्यक संयमी जीवों का उपदेश हो रहा क्या? जो स्वयं मिथ्यात्व में, असंयम में, प्रपंचों में लगे हैं, अधर्म की मानताओं में, मिथ्या देव गुरु धर्म की मानताओं में लगे, क्रियाकांड प्रपंच में लगे हैं, आ रहा है उन्हीं के तो उनमें क्या आ रहे हैं। और अपन क्या कह रहे हैं? हमारी तो धार्मिक चैनल देख रहे। अरे ओनली तरफ बदक कछु सही आओ तो पकड़ लो। देखो कुल मिला के सब भी करता, कछु मिथ्या कथा है तो कछु भी करता। आ रहा नहीं आ रहा तो इनसे क्या करो, जितना हो सके क्या करना है, बच के चलना पड़ेगा। और नहीं तो भगवान आत्मा सब संसार की ओर जीव, वो पता है भी कथा अकेले भी हो जा रही। कैसे हो जा रही? कैसे हो जा रही? देखो हम बताएंगे अभी आगे। अभी आगे देखो राजकथा। देखो राजकथा का मतलब क्या? राजकथा क्यों होती है, किस कारण से राजकथा? देखो स्त्री कथा में तो राग का परिणाम तीव्र चलता है, वासना का, काम का परिणाम चलता है, इसलिए कौन सी कथा होती है? स्त्री कथा होती है। और राजकथा में काय का परिणाम अंदर में चलता है। देखो राज्यमिरागे उत्पादन्ते ममतम गारव स्थितम रोद्र ध्यानम च राज्यम राज्यम वर्ण विशेषितम। राज्यम राग उत्पादन, तुमको राज्य आ रहा है, देश से, राज्य से क्या है? राग पड़ा है अंदर में, इसलिए तो आपको देश विदेश की क्या हो रही है? खबरें ले रहे हैं। राग पड़ा है ना, राग के बिना तो बच्चों नहीं होने। राग है आपको देश विदेशों से, जब तो आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा देश विदेश में जानने की तुम्हें क्या हो रही, इच्छा हो रही, राग पड़ा। ममता गारव, ममत आपको ममत है राज्य से। आराम भगवान आता गारव माने क्या है? आपको अपने देश विदेश का क्या है? गारव माने अहम है, जब तो आपकी उससे क्या हो रही। अच्छा कैसे? अरे हमारे यहाँ तो ऐसा होता, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे एमपी में, हमारे इंडिया में, हमारे फलाने। कच्छु नहीं है तुम्हारो, शरीर तो तुम्हारो है नहीं है। एमपी और इंडिया और हिंदुस्तान और दुनिया तुम्हारी। विचार करना भगवान आत्मा। और फिर बड़े अहंकार के साथ क्या होती है? चर्चाएं हो रही है। ये सब क्या है? राज का समय बर्बाद कर रहे हो। ये जिनवाणी सुनने के लिए समय मिला था, तथ्य की चर्चा को करने के लिए समय मिला था, आत्मा की साधना करने के लिए समय मिला था, ये फालतू चीजों के लिए समय नहीं मिला। आ रहा नहीं आ रहा? एक दिन कहने लगे भैया जी न्यूज़पेपर पढ़ लिया करें, अच्छे उदाहरण देने को मिलेंगे। लेकिन न्यूज़पेपर से हम उदाहरण याद हो गई, माने हमारा खुद का चिंतन है नहीं होता है विचार। और हमारे पास जिनागम की ग्रंथ की क्या कमी, वर्तमान योग की क्या कमी, जो हम क्या करें न्यूज़पेपर पढ़ के उदाहरण दे। इतना समय हमारे पास नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? साधकों को न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही न्यूज़ देखने की। और श्रावक भी बचे इनसे। श्रावक भी क्या हो, सुबह से न्यूज़ लगा ली, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें क्या आ रहा है? इतने मर गए, इतने जे हुए, बढ़िया चाय की चुस्की ले रहे नहीं, बड़े चाय का कप हाथ में, न्यूज़पेपर खोला है, इतने मर गए जे हुए, फिर भी चाय पी रहे। इतनी घटना सुनने के बाद बैराग नहीं आ रहा? वो सुन के बैराग नहीं आ जाए हमको क्या? वो भी नहीं आ रहा। विचार करना भगवान आत्मा नहीं आ रहा। सिर्फ बातें का जमा खर्चा है। भी कथा में क्या है? करना कुछ नहीं है तुमको, देश विदेश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, बस बातों का जमा खर्चा का नाम भी कथा। चलो हम कह रहे तुम कछु भी कथा करना नहीं, हमको देश के लिए करना वो करना, करके दिखाओ। हमको समाज के लिए करना वो करना, करके दिखाओ ना। करके दिखाने की तो दम है नहीं, और सिर्फ बातों का जमा खर्चा होता भी कथा। इसके अलावा कुछ नहीं होता। समय बर्बाद, दिमाग खराब, उपयोग बर्बाद, तुम्हारा भी और चार लोगों का और खराब। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? इसलिए इन विघटनाओं से क्या करो, बिल्कुल बच्चों, इनका रस छोड़ दो, समाधि नहीं हो पाएगी।
क्या नहीं हो पाएगी? समाधि नहीं हो पाएगी। भगवान आत्मा रोज ध्यानम च आराधना, जो राजकथा में लगा है वो रोज ध्यान के आराधना में लगा है, पापों में आनंद मानने में लगा। आरा भगवान आत्मा राज्यम वर्ण विशेषता, बड़े अच्छे से बड़ी विशेषता के साथ राज्य कथा का क्या करता है? वर्णन करता है। हिंसानंदी च राज्यम च अनर्थानंद असासतम कथितम असुह भावेने संसारे भ्रमणम सदा। सब क्षणभंगुर नाशवान झूठे पर पदार्थ अशुभ भावनाओं में ही लगा है, हिंसा आदि में ही आनंद मानता है। संसारे भ्रमणम सदा, हमेशा कहाँ भ्रमण करेगा? संसार में ही भ्रमण करेगा। ऐसा कौन सी कथा वाला? राज कथा वाला। आ रहा है राज कथा के में हिंसा में जीव क्या करता है? इतने मर गए, इतने जे हो गए, वो हो गए, अच्छे मरे, इनकी हालत तो ऐसी हो रही थी, बहुत अति करके रखे थे। ये तो जबरदस्ती लेना एक ना, जबरदस्ती भाव क्या कर ली? खराब कर ली कर्म का। मरा कोई, मारा किसी ने, दुश्मनी किसी की, निकाला किसी ने, और कर्म बांधे फुकट। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। विचार करना, इसलिए इन विकथाओं से क्या करो? बच के अधिक से अधिक समय जाए तो काय में जाए? धर्म ध्यान में जाए, स्वाध्याय चिंतन मनन में जाए। आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा। विकथाओं से क्या करो? बचो। अभी भी क्या है अपने पास? एक समय हमने बताया था, एक दिन कहा था, 1 मिनट की विकथा 1 घंटा बर्बाद कर देती। कितने मिनट की? 1 मिनट की विकथा कितने घंटे? 1 घंटा। और हम तो कह रहे हैं कितने दिन बर्बाद कर दी। सही बता रहे, 1 घंटा का 1 मिनट की कोई ने आके बात करे तुम्हारे विषय में भी ऐसा कह रहे, फिर बैठ जाओ तुम ध्यान करो, समाहित कर ले, वही समाहित ध्यान स्वाद कच्चू नहीं होने, वही दिमाग में चलने। फिर तुमने जवाब लिखे, फिर उनने जवाब लिखे, फिर तुमने लिखे, फिर उनने लिखे, होगा काम। वो कच्चू हो, जवाब हल निकलना ही नहीं निकल आ रहा नहीं यार। जबरदस्ती से बातों का जमा खर्चे का नाम भी कथा है। हम तो ये कह सकते आ रहा नहीं आ रहा। इसलिए विकथाओं से क्या करो? बचो। आ रहा है और मौन भी ले रहे हो तो ईमानदारी से। हमने देखा कई लोग मौन ले रहे हैं, 2 साल का 3 साल का अकेले रहेंगे, एकांत में रहेंगे, पर मोबाइल छोड़ के नहीं रह सकते, लैपटॉप छोड़ के। काहे के मौन? पूरी दुनिया तो वही में बसी है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा भगवान आत्मा? दिन भर मौन है, मोबाइल में चैटिंग हो रही, एते की खबर होते पहुंचा रहा, होते की खबर एते पहुंचा रहे, एते की निंदा चुगली होते की निंदा चुगली एते। और हम तो बड़े क्या है? मौन। यही स्त्री के परिणाम, यही मायाचारी के क्या है परिणाम? जाओगे दुर्गति, बन जाओगे त्रियंग गति में घूंगा, फिर वहां बनना हूं करना मौन रहे। नहीं यार भगवान सही बता रहे हैं हम। भगवान आत्मा जी ढोंग मत करो मौन के नाम है। मौन ले रहे तो पहले फोन से मौन, और उसके बाद मुंह से मौन। नहीं यार 4 लोग के साथ भी कथा नहीं कर रहे बैठ के, तो व्हाट्सएप फेसबुक के साथ तो कर रहे हैं। बोलो ना, विचार करना भगवान आत्मा। बहुत बड़ी दुर्दशा होना है ऐसे जीवों। अभी समझ में नहीं आ रहा भगवान आत्मा। हम अपने हाथों से अपने ऊपर ही कुल्हाड़ी मारे, और हम सोच रहे कि हमने क्या कर लिया? धर्म कर लिया। कच्चू धर्म नहीं हुआ। अंदर के राग परिणाम तो छूटे, अंदर की ईर्षा जलन द्वेष के परिणाम तो छूटे, अंदर की विकारी परिणाम तो छूटे, संसार की रसधारा तो छूटे। भगवान आत्मा ऐसे कार्यों में जीव क्या हुआ है? लगा हुआ। और झूठ बोलने भी माने बोलने में भी डर नहीं लगा। क्या बोल रहे कि हम मौन थे, हैं? हम तो मौन है, हमें तो 8 दिन से मोबाइल नहीं चाहिए। बेटा झूठ बोलने में भी व्यक्ति को क्या नहीं लग रहा? डर नहीं लग रहा। भगवान विचार तो करो भगवान। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? और भैया कहाँ बच के जाओगे तुम कर्मों से? दुनिया से बच सकते हो पर कर्म से बचोगे क्या?
और भगवान आत्मा दुनिया से भी नहीं बच सकता। एक दिन दुनिया के सामने सब सामने आके खड़ा, पाप कभी छुपता, मायाचारी कभी छुपती नहीं, सामने आकर नियम से क्या होगी? यदि आपको वास्तव में धर्म ध्यान भी करना है ना, तो ईमानदारी से। कैसे करो? ईमानदारी से, मायाचारी से। मंदिर में वो लोग स्वाध्याय करने गए, तो 4 महीना मिल गई और अपनी आपस की चर्चा भाई, लाइन 4 पढ़े और चर्चा भाई 14 है। वो बोले अब तो स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय करिए है। समाज में क्या हो रहा, घर परिवार में क्या, तुम्हारे घर में हमारे घर में क्या हुआ, ये सब चर्चाएं हो गई और बोले स्वाध्याय हो गए। अच्छा, हमने एक जन से कहा तुमने कैसे स्वाध्याय कर लिया, तुम तो सबकी बातें कर रहे थे। बोले देखो, स्वाध्याय स्वयं के अध्ययन करने का नाम क्या है? तो हम अपने और अपनों की तो बात कर रहे थे। तर्क भी व्यक्ति ऐसा देगा कि बिल्कुल